हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 154 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर क्यू बाई ज़ू फैन को उन सारे फेक सोल्जर्स के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने एम्परर के ऑर्डर्स को इस्तेमाल करते हुए इन फेक सोल्जर्स को क्वांगरांग की जंग में यूज किया था और सारे क्वांगरांग वाले जो कि उनका पड़ोसी देश है वो सब लोग यहाँ से भाग गए थे। उन्हें लगा शायद हमारे पास बहुत सारे हिमनली परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स हैं। ज़ू फैन कहता है हालांकि एम्परर काफी ज्यादा समझदार हैं और उनके टैक्टिक्स काम कर गए, ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन रियल बैटल में ये सारे लोग मारे जाएंगे। ज़ू फैन मोटू से कहता है मोटू, अगर तुम और तुम्हारे इंपीरियल डैड मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, ये 20 वापस ले जाओ, मुझे इनके बदले में 10 रियल एक्सपर्ट्स दे दो। मोटू से कहता है क्या तुम्हें 10 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक भी नहीं है। मोटू से कहता है हमारी इंपीरियल फैमिली में ऐसे कोई भी एक्सपर्ट्स नहीं है, रियल एक्सपर्ट्स को रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आनलांग पवेलियन वालों के पास 9 एल्डर्स हैं, कमिंग वैली वालों के पास टोटल 12 एल्डर्स है, जिनमें से 6 को तुमने मार दिया है, अब उनके पास भी 6 बचे हैं। और हमारे इंपीरियल फैमिली वालों के पास भी बहुत ही कम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनमें से आधे हम तुम्हें दे देते हैं तो हमारी इंपीरियल फैमिली वालों को कोई भी निशाना बना सकता है, रीजन स्टेट वाले तो हमें मार डालेंगे। ज़ू फैन कहता है चलो फिर ठीक है, तुम इन सबको वापस ले जाओ, मुझे ये सारे नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे रियल चीज दो, मुझे फेक नहीं चाहिए। और ऊपर से ये सारे लोग तो बहुत बड़े कमीने हैं, तुमने देखा नहीं ये मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पोज मारने की। मोटू चिल्लाकर उसे कहता है इंपीरियल फादर ने इन सबको यहाँ पर भेजा है और ये इंपीरियल फादर के ही ऑर्डर्स हैं, तुम हमारे एम्परर्स के ऑर्डर्स को मानना नहीं चाहते हैं, ये तो बगावत होगी, तुम्हें इन सारे एक्सपर्ट्स को अपने पास ही रखना होगा, मैंने वापस लेकर नहीं जा सकता। फिर साथ ही मोटू उन सारे एक्सपर्ट्स की तरफ देखता और चिल्लाकर कहता है तुम सब लोग, अगर तुम सब लोग यहाँ से वापस गए तो एम्परर तुम सब के सर काट देंगे, इसलिए आज के बाद तुम लोग लू फैमिली में ही रहोगे। ज़ू फैन कहता है इनके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, अब तुम क्योंकि थर्ड प्रिंस हो, तुम्हारे सामने तो ये तुमसे माफी मांगेंगे और बहुत ज्यादा डरे हुए रहेंगे, लेकिन जैसे तुम यहाँ से चले जाओगे ये सारे लोग फिर से बहुत बड़े कमीने बन जाएंगे और मेरे सामने शो ऑफ करना शुरू कर देंगे। मोटू ज़ू फैन से कहता है मुझे तुम्हारी सारी बात की समझ आ गई है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब देखो मैं कैसे इन सबको डांटता हूँ। मोटू आगे बढ़ता है और उन सबसे चिल्लाकर कहता है तुम सब लोगों को एम्परर ने यहाँ पर लू फैमिली का एल्डर बनने के लिए भेजा है, इसलिए आज से तुम लोग लू फैमिली के एल्डर्स हो, तुम्हें इनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, खास तौर पर बटलर ज़ू फैन के ऑर्डर्स को लाजमी फॉलो करना है। तुम लोग होते कौन हो? ज़ू फैन के ऑर्डर्स को मना करने वाले। तुम सारे लोग फेक हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम लोग ज़ू फैन को मना कर सको। मैं तुम्हें ज़ू फैन के बारे में बताता हूँ, तुम लोगों ने पहले भी इसके बारे में सुन रखा होगा, इसको जीनियस डेविल कहते हैं, इसने योमिंग वैली के 6 एल्डर्स को मारा है, इसके अलावा हेजू टावर में जो 4000 लोग मरे थे वो भी इसी ने मारे हैं, इसने बहुत सारे ह्यूमनली एक्सपर्ट्स को मारा है, तुम लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सब लोग फेक हो, इसने रियल के एक्सपर्ट्स को मारा है, इसलिए अगर तुमने इसके सामने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो ये तुम्हें भी मार डालेगा। मोटू उन सबसे कहता है अगर तुम सबके पास इतनी पावर है कि तुम बटलर ज़ू फैन का मुकाबला कर सको तो फिर ठीक है, तुम इसके सामने शो ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है तो फिर चुपचाप इसके ऑर्डर्स को फॉलो करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वो सारे एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो सारे सोच रहे होते हैं, इसीलिए तो ज़ू फैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, हालांकि हम सबको यहाँ पर एम्परर ने भेजा है, इसके बावजूद उसने यहाँ पर हमारे सामने हमारे एक एक्सपर्ट को मार डाला है। इसका मतलब तो यही है कि ज़ू फैन एम्परर्स के ऑर्डर को नहीं मानने वाला, और अगर हमने शो ऑफ करने की कोशिश की तो ये हमें मार डालेगा। मोटू ज़ू फैन से कहता है ज़ू फैन अब तुम्हें क्या लगता है अब से सारे लोग तुम्हारी बात मानेंगे, कोई भी तुम्हारी बात को मना नहीं करेगा। ज़ू फैन उन सबसे कहता है अब जबकि तुम सबको यहाँ पर इंपीरियल फादर ने भेजा है और ऊपर से थर्ड प्रिंस ने तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ की है और ये मेरा दोस्त भी है, तो फिर ठीक है मैं तुम सबको यहाँ पर रख लेता हूँ, तुम लोग हमारी लू फैमिली के एल्डर्स बन सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल, यहाँ पर लू फैमिली में सिर्फ मैं ज़ू फैन ही शो ऑफ कर सकता है, तुम में से कोई भी शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करेगा, और खास तौर पर मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, जो भी शो ऑफ करने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। वो सारे ज़ू फैन के पहले रूल को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मोटू मिस जिया से कहता है यंग मिस क्या वाकई में हमारी लू फैमिली में इस तरह का कोई रूल है? ज़ू फैन कहता है और मैं तुम्हें अपने दूसरे रूल के बारे में बताता हूँ, जब हम लोग लू फैमिली के बाहर होंगे यानी कि किसी के सामने होंगे वहाँ पर भी सिर्फ मैं ही शो ऑफ कर सकता हूँ, अगर तुम्हें शो ऑफ करना है तो तुम्हारा शो ऑफ मुझसे कम होना चाहिए, कभी भी मुझसे आगे निकलने की कोशिश मत करना और कोई भी ऐसी लंबी मत छोड़ना कि जो मुझसे भी ज्यादा लंबी हो। मोटू और मिस जिया भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मोटू कहता है क्या वाकई में ये सारे रूल्स हैं? अब पीछे तुम्हारे पर्सनल रूल्स हैं? ज़ू फैन उनसे कहता है तीसरा और आखिरी रूल,
तुम्हें कभी भी मेरे ऑर्डर्स के ऊपर सवाल नहीं उठाने। अगर मैं तुम्हें किसी को मारने का कहता हूँ तो तुम्हें उसे मारना है। कभी भी ये मत पूछना कि उसे क्यों मारना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। जू फैन की ये वाली बात सुनने के बाद वह सारे हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जू फैन कहता है, मुझे लगा ही था ये सारे यहाँ पर सिर्फ हमारे एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं आए, बल्कि इनका कोई और भी मकसद है। एम्परर ने इन सबको यहाँ पर मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। मैंने जानबूझकर इनके सामने 3 रूल्स की बात की थी। पहले 2 रूल्स तो इनको जरा इजी करने के लिए थे और तीसरा रूल रियल था कि एक्सप्रेशंस को देखने के लिए कि ये किस तरह के बॉडी एक्सप्रेशंस देते हैं। जू फैन उन सबसे कहता है, अब जबकि मैंने अपने रूल्स बता दिए हैं और तुम इन तीनों रूल्स को फॉलो भी करोगे, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लू फैमिली का एल्डर बना देता हूँ। साथ ही वो एल्डर ली से कहते हैं, एल्डर ली यहाँ पर आए और इन सभी को अपने साथ ले जाए। एल्डर ली जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं। एल्डर ली क्योंकि इनके ग्रैंड एल्डर है। जू फैन एल्डर ली से कहता है, ग्रैंड एल्डर, ये सारे वही एल्डर्स हैं जिन्हें एम्परर ने यहाँ पर हमारी फैमिली के एल्डर बनने के लिए भेजा है, इसलिए आज के बाद ये आपके अंडर रहेंगे। आप इन सभी एल्डर्स को अपने साथ ले जाएं और आपको इन सभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। एल्डर ली जू फैन की बात समझ जाते हैं और वो कहते हैं, लगता है कि जू फैन चाहता है कि मैं इन सबके ऊपर नजर रखूं। फिर एल्डर ली उन सारे एल्डर्स को अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। उन सब के वहाँ से चली जाने के बाद मोटू जू फैन से कहता है, चलो फिर ठीक है, अब काम की बात पे आते हैं। यहाँ पर मैं एम्परर की तरफ से तुम्हें एक ऑर्डर सुनाने के लिए आया हूँ। चलो फिर ठीक है, रेडी हो जाओ उस ऑर्डर को सुनने के लिए। मोटू की ये वाली बात सुनने के फौरन बाद मिस जिया अपने घुटने टेकर नीचे बैठ जाती है और कहती है, हमारे एम्परर एक लंबी उम्र जिए, चलो जल्दी से हमें ऑर्डर सुनाओ। मोटू और जू फैन दोनों ही उसको इस तरह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि जू फैन वहीं पर बेंच के ऊपर अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ जाता है। मोटू जू फैन से कहता है, ब्रदर, एम्परर के ऑर्डर है, तुम्हें अपनी यंग मिस से कुछ सीखना चाहिए। जब एम्परर के ऑर्डर सुनाए जाते हैं तो तुम्हें इस तरह घुटने टेक कर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऑर्डर सुनते वक्त इस तरह का बिहेव करोगे तो तुम्हें एक ट्रेटर माना जाएगा। हो सकता है कि एम्परर तुम्हारा सर भी कटवा दे। जू फैन उसे कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी यहाँ पर हम 3 लोग हैं और मिस्टर क्यूब भाई तो वैसे ही दूसरी तरफ देख रहे हैं, वो तो इस तरफ देख भी नहीं रहे। अगर तुम वापस जाकर एम्परर को इस बारे में कुछ नहीं बताते कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो फिर एम्परर को पता कैसे चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है, कोई भी मुझे गद्दार नहीं कहेगा। और साथ ही जू फैन हंसते हुए कहता है, और एक और बात, जबकि एम्परर ने मेरे लिए ऑर्डर्स जारी किए हैं, इसका मतलब तो यही है कि एम्परर को मेरी जरूरत है, वो मेरा सर कैसे कटवा सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मोटू उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ये अगर इसी तरह का बिहेव करता रहा तो फिर हमारी इंपीरियल फैमिली वालों की इज्जत कहाँ जाएगी, ये तो हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। वो मास्टर क्यूब भाई से कहता है, मास्टर क्यूब भाई, क्या आपको इससे कोई मसला तो नहीं? मास्टर क्यूब भाई हंसते हुए उससे कहते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है और इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए रूल्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, इसको जैसे है वैसे ही रहने दो। ये बात सुनते ही मिस जिया भी उठकर जू फैन के साथ आकर टांग पर टांग रखकर बैठ जाती है। जू फैन उसे कहता है, मिस जिया, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, अब यहाँ पर आकर क्यों बैठ गई है? मिस जिया उसे कहती है, मेरे वहाँ पर घुटने टेकर बैठने का क्या मकसद है, जबकि तुम यहाँ पर टांग रखकर बैठे हुए हो। और रही बात एम्परर के गुस्से की, अगर एम्परर मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं और मेरी जान लेना चाहते हैं तो तुम हमारी फैमिली के बटलर हो, तुम उनको संभाल लोगे, तुम मुझे बचा लोगे। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। जू फैन सोच रहा होता है, इसी तरह का लू क्लैन तो मुझे चाहिए, एक ऐसा लू क्लैन जो कि हीवंस की तरफ आगे बढ़े। हमारी नजर हीवंस के ऊपर है, ना कि यहाँ पर दुनिया के ऊपर। अगर हम लोग इंपीरियल फैमिली के सामने अपने घुटने टेक देंगे तो हम लोग आगे तक कैसे जाएंगे? हमें इंपीरियल फैमिली से भी आगे निकलना है, हमारे इस लू क्लैन को इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल बनना है। लेकिन मोटू कहता है, 3 साल पहले ये लू क्लैन बहुत ज्यादा अच्छा था और हम सबको इज्जत के साथ देखता था और ये मेरी भी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, लेकिन 3 साल के बाद जरा इनको देखो, ये कितने ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, हमारी इंपीरियल फैमिली की तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे। लेकिन जैसा इनका हेड होगा बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी होंगे और इनका हेड इस वक्त जू फैन है। मोटू उन दोनों से कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों यहीं पर बैठ सकते हो, वैसे भी एक वर्बल ऑर्डर है, मेरे पास ये ऑर्डर लिखा हुआ नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इन ऑर्डर्स के बारे में बताता हूँ। मोटू जू फैन से कहता है, तो तुम्हारे ऑर्डर्स ये हैं, एम्परर चाहते हैं कि तुम इस एसोटेरिक डिबेट के अंदर हिस्सा लो। बहुत जल्दी एक मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है जो कि हर 100 साल में एक बार होता है। एम्परर चाहते हैं कि तुम इसमें हिस्सा लेने के बाद रीजन स्टेट वालों को फर्स्ट प्लेस से नीचे गिरा दो। जू फैन कहता है, ये एसोटेरिक डिबेट क्या है? मोटू जू फैन की बात सुनने के बाद अंदर अंदर हंस रहा होता है और कहता है, थोड़ी देर पहले तुम बहुत ज्यादा जो है ना वो शो ऑफ कर रहे थे, लेकिन अब देखते हैं तुम कैसे शो ऑफ करते हो, तुम्हें तो एसोटेरिक डिबेट के बारे में पता ही नहीं है, अब मेरी बारी है शो ऑफ करने की। मोटू हंसते हुए कहता है, एसोटेरिक डिबेट एक मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन है जो कि हर 100 साल में एक बार होता है, जहाँ पर जितने भी एलीट क्लैंस हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और उनके बच्चे वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। कि तुम्हारा लू क्लैन तो एक 3rd क्लास की फैमिली है, तुम्हारी जैसी फैमिली को तो एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं, लेकिन एम्परर चाहते हैं कि तुम उस एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा लो, हालांकि तुम सब लोगों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन जू फैन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अगर ऐसी बात है, हमारी फैमिली इतनी ज्यादा छोटी और 3rd
क्लास की है तो फिर ठीक है, ताकि अपने एम्परर से कह दो थर्ड क्लास की फैमिली वाले एक थर्ड क्लास की फैमिली का बटलर इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि मुझे यानी कि ज़ू फैन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं एक थर्ड क्लास फैमिली से हूँ और मैं इस तरह की एलीट क्लैंस के सामने कैसे कम्पीट कर पाऊंगा। ज़ू फैन मोटू को मोटू की ही बातों में फंसा देता है। मोटू चिल्लाकर उसे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इस डिबेट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। लेकिन ज़ू फैन दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। मोटू से कहता है प्लीज मान जाओ ना, अगर मैं हाल ही हाथ वापस जाता हूँ तो इंपीरियल फादर मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ पर हर हाल में तुम्हें मनाना होगा। मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे सामने शो ऑफ करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे फर्स्ट रूल को भूल गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ से वापस जाने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली के फर्स्ट रूल को फ्रेम करवाकर अपनी दीवार पर लगा दूंगा, और वो भी बड़े बड़े अक्षरों में उसके बाद, ताकि ये रूल मुझे हमेशा याद रहे। क्योंकि मिस जिया उसकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 154 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।